Good morning, good afternoon, good evening to all of you. My topic is how to chemical reaction more informative and how to write word equation to chemical equation. In the previous videos, I explained what is the chemical reaction and chemical equation and types of chemical equation. Why we need to balance chemical equation. So and what is the balanced chemical equation and what is the unbalanced chemical equation. So how to chemical reaction more informative, जैसे कि हमने कोई केमिकल रिएक्शन लिखी Fe प्लस H2O Fe3O4 और प्लस H2। अगर ये कोई हमने केमिकल इक्वेशन लिखी तो ये हमारी कैसी है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस किस लिए है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हैं दोनों साइड में। तो सबसे पहले अगर अनबैलेंस इक्वेशन होती है तो उसको क्या किया जाता है, उसको बैलेंस किया जाता है। जैसे कि कैसे 3 यहाँ पे 3 था इसलिए यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। अभी जो ये केमिकल इक्वेशन है ये पूरी इंफॉर्मेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी कोई ना कोई स्टेट होती है, कोई सॉलिड में होता है, कोई लिक्विड में होता है और कोई गैस में होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो आयरन होता है ये सॉलिड में होता है, लेकिन जो यहाँ पे H2O रिएक्शन कर रहा है ये वाटर के फॉर्म में आयरन से रिएक्शन नहीं करता है। अभी क्या पता चल रहा है इस रिएक्शन से, अभी हमें ये पता चल रहा है कि जो आयरन होता है वो वाटर से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना देता है। तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा रही है। इसलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए उसकी स्टेट को मेंशन करना जरूरी होता है कि कौन सा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस स्टेट में है। रिएक्टेंट्स क्या है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, प्रोडक्ट क्या है जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो ये जो वाटर आयरन है ये सॉलिड होता है। वाटर ये जब गैसेस स्टेट में होता है, वेपर के फॉर्म में होता है, तभी आयरन से रिएक्शन करेगा और ये हमें किसमें फॉर्म में मिलेगा, ये सारे हमें किसमें फॉर्म में मिलेंगे, आयरन सॉरी गैस के फॉर्म में मिलेंगे। तो इस तरह से जो अगर आप जो रिएक्टेंट्स है उनकी हम क्या रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट जो भी है उसकी हम सब्सटेंसेस के नीचे उसकी क्या लिखें, फिजिकल स्टेट लिख दें तो क्या पता चल जाएगी, इसकी मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। उसके साथ में इस रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है, अगर हीट निकल रही है तो प्लस हीट यहाँ लिख दें। जैसे इसमें इस तरह से हीट निकल रही है तो प्लस हीट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ रिएक्शन में हीट इधर एब्जॉर्ब होती है तो यहाँ पर हीट लिख देते हैं। कुछ रिएक्शंस में यहाँ पे कंडीशन भी दी होती है कि किस कंडीशन पे हो रही है। जैसे कि एक रिएक्शन हम और लेते हैं, CO प्लस H2 हो गया, इसमें बन गया CH3O1 बन गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 ले लिया तो अभी क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें लेना पड़ेगा कि कौन सा किस स्टेट में है। तो ये हमारा गैसेस में होगा, हाइड्रोजन हमें पता है कि हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में होती है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में नहीं होता है। ये जो मेथेनॉल है ये लिक्विड में हो गया और ये हमारा गैस में हो गया। और यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर लिख देंगे 240 ATM। तो ये हमारी कंडीशन होगी। जो भी कंडीशन है वो कंडीशन मेंशन कर देते हैं, स्टेट मेंशन कर देते हैं, उसमें कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। कोई सब्सटेंस यहाँ पे लिखा जाता है कि उसी की प्रेजेंस में सब्सटेंस हो रही है तो वो सब्सटेंस लिख दिया जाता है। इस तरह से हम रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सब्सटेंस को कैसे, जो रिएक्शन है उसको कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन लिखी होगी उसको आप इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। और जो इंफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन होती है वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इसलिए जो रिएक्शन होती है उसमें उसकी स्टेट मेंशन करना जरूरी होता है ताकि हमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। अब है जो वर्ड इक्वेशन होती है उसको हम केमिकल इक्वेशन में कैसे बदलें। तो वर्ड इक्वेशन के लिए या आपने 9th क्लास में पढ़े हैं कि वेरियम क्या होता है, क्लोराइड क्या होता है, इसके सबके फॉर्मूले और मनाइन क्या होता है। तो ये लिखा हुआ ऐसे कि वर्ड इक्वेशन लिखी गई बेरियम क्लोराइड। सबसे पहले बेरियम का सिंबल मालूम होना चाहिए क्या होता है, Ba। क्लोराइड को किससे लिखते हैं, Cl से लिखते हैं। Ba की वैलेंसी होती है 2 इसलिए BaCl2 हो गया। प्लस एल्यूमिनियम को हम Al से लिखते हैं, ये पता है आप लोगों को। सल्फेट है ये SO4 से लिखते हैं। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, Al की वैलेंसी 3 होती है इसलिए इसके नीचे SO4 की 2 होती है इसलिए इसके नीचे, इसका फॉर्मूला हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस। यहां पे आते हैं हम,
लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट, तो यहां लिख सकते हैं BaSO4 लिख सकते हैं। सल्फेट को SO4 लिखते हैं और बेरियम को Ba लिखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या लिखेंगे Al और Cl3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, Cl की वैलेंसी 1 है। जो वर्ड इक्वेशन से ये अपनी केमिकल इक्वेशन लिखी, ये हमारे पास अभी कैसी है, अनबैलेंस है। तो इसको अभी हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे SO4 3 है तो यहाँ पे 3 कर दे रहे, SO4 3 हो गए। या फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 3 कर दे रहे हैं, 3 हो गए, तो 3 2 6 हो गए, और यहाँ पे 2 कर ले रहे हैं, 2 3 6 Cl हो गए, 3 यहाँ पर हो गए और 3SO4 यहाँ पे हो गई। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। तो वर्ड से हम पहले केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, वो रिएक्शन अगर हमारी बैलेंस है तो ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तो उसको हम बैलेंस करते हैं। तो ये वर्ड इक्वेशन से हमने किसमें सीखा, केमिकल इक्वेशन में। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं बेसिक से, जैसे कि अगर हम कहें कि जैसे लकड़ी अगर मिट्टी में पड़ी है बहुत दिन से, तो उसको हम जलाएं तो क्या वो जल जाएगी, वो नहीं जलेगी। इसी तरह से इसी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको अच्छे से साफ करना पड़ता है ताकि उसके पास डस्ट रह गई हो तो वो अच्छे से साफ हो जाए। इसी तरह से एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग, यानी कि मैग्नीशियम एक रिबन होता है, उसको जलाने से पहले साफ कर लेना चाहिए अच्छे से, नहीं तो वो जलता नहीं है। तो उसका रीजन यही है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसमें जो डस्ट लगी होती है उस पर एक लेयर लग जाती है, उस लेयर को हटा देते हैं फिर साफ करते हैं। तो वो लेयर किसकी होती है, वो लेयर मैग्नीशियम के ऑक्साइड की होती है। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर हो जाती है, उस लेयर को हम पहले साफ करते हैं तब जलाते हैं। अगर वो लेयर चढ़ी रहेगी तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो बर्न नहीं होगा। तो बस इतना आंसर इसका है कि मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन। क्यों, बिकॉज टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उस पर किसकी लेयर चल जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको देंगे, इसको आपको सॉल्व करने होंगे। आज हमने केवल 2 टॉपिक सिंपल से देखे, हाउ टू केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव टू मेंशन द स्टेट ऑफ द रिएक्टेड प्रोडक्ट and also mention the catalyst and also mention the temperature and pressure of the chemical reaction, and how to write word equation to chemical equation, to write chemical formula of the substance we can write word equation to chemical equation। इसके बाद यही बताया कि जो केमिकल इक्वेशन अगर अनबैलेंस आएगी उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तभी वो आंसर सही होगा। थैंक यू।